जोहार इंकलाब साथियों। केवट युवा विकास संगठन में आप सभी का स्वागत है। साथियों, चर्चा करते हैं मृत्यु भोज पर, नुक्ता पर, गमी पर। मेरे तमाम साथियों का आदेश है, मेरे संगठन के पदाधिकारियों का आदेश है कि मैं मृत्यु भोज पर कुछ बोलूं। हमारे समाज में मृत्यु भोज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो विस्तार से मैं मृत्यु भोज पर कुछ मेरे विचार आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ। यदि आप वो विचार अच्छे लगे तो आप जीवन में अपनाइए, वरना नेगलेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारक विचार दे सकता है, अमल में लाना आप सभी का, हम सभी का काम है। मृत्यु भोज एक कुप्रथा है हमारे हिसाब से। वो कैसे? साथियों, किसी के भी परिवार में जवान मौत हो जाती है, चाहे वो एक्सीडेंट से हो, चाहे वो बीमारी से हो, चाहे किसी के द्वारा हत्या कर दी गई हो। मौत के कई कारण हो सकते हैं। बात आती है जवान मौत की। किसी भी युवा की मौत हो जाती है, किसी भी युवती की मौत हो जाती है, और उस परिवार में जब वो मौत होती है तो बड़ा क्लेश होता है। परिवार के लोगों में बड़ा दुख का माहौल हो जाता है। किसी का पिता चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया जवान, जो उस घर का सहारा था। बड़ा दुख का माहौल होता है उस घर में। और 12 दिन निकल जाने के बाद ही हम लोग उसका नुक्ता करते हैं, और नुक्ता में मृत्यु भोज करवाते हैं। हम पकवान बनाते हैं, सबको निमंत्रण कार्ड भेजते हैं, जगह जगह से रिश्तेदार आते हैं। और जब रिश्तेदार उस घर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर उस परिवार की महिलाएं, उस परिवार की बहन बेटियां, जैसे ही कोई भी नया आदमी जो मौत के उपरांत पहली बार वहाँ आया है, या कोई भी सगा रिश्तेदार आया, तो उसको देखकर वो विलाप करने लगती है, जोर जोर से रोने लगती है, उसका नाम लेकर रोने लगती है। और कुछ लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाते रहते हैं, परोसगारी चलती रहती है। गुलाब जामुन परसे जा रहे हैं, रसगुल्ले परसे जा रहे हैं, पूड़ी सब्जी रायता परसे जा रहे हैं। बड़ी धूमधाम से वहाँ परसाई हो रही है, और हम जैसे लोग बड़े धूमधाम से वहाँ पर रायता पी रहे हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं, पूड़ी खा रहे हैं। और एक तरफ उस परिवार के साया, किसी का सर का साया हट गया, किसी का कमाव पूत चला गया, किसी का पति चला गया, घर बेसहारा हो गया। हमें उसकी चिंता नहीं, और वहाँ जाकर हम उसके दुख में शामिल तो नहीं हुए, उनको मदद करने की कोशिश नहीं की। उल्टा उनके दरवाजे पे जाकर हम पकवान खा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, दावत कर रहे हैं। ये कहाँ तक सही है मेरे साथियों? इसलिए हमें मृत्यु भोज बंद कर देना चाहिए, ये गलत है। हाँ, यदि आपके विचारों में ये है कि भाई हम तो भरे पूरे घर परिवार के हैं, हमारे पास धन दौलत भी है, और मरने के उपरांत हमने हमारे भाई के लिए, पिताजी के लिए, बहू के लिए, बहन के लिए कुछ नहीं कर पाए, लोग हमसे बुरा कहेंगे, तो आप एक काम करिए, उनकी स्मृति में अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो सर, जो कोई स्कूल है वहाँ जाकर एक कमरा बनवा दीजिए। आपके पास पैसा है तो उनकी स्मृति में आप लाइब्रेरी खुलवा दीजिए। आपके पास पैसा है तो हॉस्पिटल में
कोई कमरा बनवा दीजिए, पलंग लगवा दीजिए, पंखे लगवा दीजिए, जहाँ पर लोग ज़्यादा बैठते हैं वहाँ फ्रीजर लगवा दीजिए। उनकी स्मृति में आप पेड़ लगवा दीजिए, उनकी स्मृति में आप गौशाला में टीन शेड करवा दीजिए, चारा डलवा दीजिए। कई ऐसे सामाजिक काम हैं जिनको हम कर सकते हैं उनकी यादगार में, उनकी स्मृति में। और वो ऐसे काम है जो जब तक जो वस्तु आपके द्वारा भेंट की गई है या बनाई गई है वो जब तक रहेगी, जब तक उनका नाम चलेगा और आपको धन्यवाद मिलता रहेगा। और आपने मृत्यु भोज करवाया, आदमी केवल वो जिस टाइम को खा रहा है उस टाइम तक याद रखेगा, बाकी कोई कभी भी नहीं कहेगा कि यार आपने हमें बढ़िया भोजन करवाया, आपने बढ़िया नुक्ता किया, आपने बढ़िया गमी की और आपने 7 पकवान किए, 18 पकवान किए, 26 पकवान किए। कोई नहीं कहेगा आपसे। वो आपका मन का वहम है, भ्रम है। ये हम सब भ्रम में जी रहे हैं। ये रूढ़ी है, ये जो परंपरा चलती आ रही है बिल्कुल गलत है। हमारे परिवार में अगर कोई बूढ़ा मर जाता है, उनका आप पिंड प्रदान करने जाते हो, गंगोज करते हो, तो कन्या भोज करवा दो, गायों को चारा डलवा दो और उनकी स्मृति में जो मैंने बताए उनमें से कोई एक काम कर दो बढ़िया सा, वो बेहतर रहेगा। अब इस पे आप, यदि ये विचार गलत हैं, मेरे विचारों पे आप क्वेश्चन खड़ा कर सकते हो, सवाल खड़े कर सकते हो। कहीं ना कहीं हो सकता है मैं सामाजिक परंपरा को तोड़ रहा हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं और ये विचार मैं इसलिए आप तक भेज रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ कि हमारे युवा जो है उनका कहना है कि भाई साहब आप मृत्यु भोज के बारे में कुछ 2 शब्द रखें, उनकी